Hello everyone, welcome to Target Defense Academy. In today's video, we are going to understand how we should read newspaper for SSB interview. Well, newspaper I believe is a very important source, but for SSB interview, how to approach newspaper? Newspaper में तो बहुत सारी चीजें आते हैं. It is reservoir of complete facts, figures, analysis, events. तो हम क्यूरेटेड कंटेंट एसएसबी के पर्सपेक्टिव से उसको कैसे निकालें, एक बहुत सिंपल तरीके से इन दिस शॉर्ट वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट इन ब्रीफ. At the end, we are also going to look a glance at a glance we are going to look at the newspaper कि इसमें से क्या important news है जो कि as an example can be put in the SSB lecturate and group discussions. So let's start. Before I start, just a brief about me. My name is Akash Ranjan. I have given multiple attempts of ND and CDS, and that is why I believe that my experiences will certainly help the new candidates who want to join the defense forces. Fine. Okay. So let's move forward. But before getting into our main topic, let's understand that what are the previous years lecturate and group discussion topics that have been asked. It will give us a clear idea how to approach a newspaper and find the relevant content. Fine. In previous video also I had mentioned this, that the topics are generally asked from a particular theme. Say for example, the international relations, foreign policy, cyber security, security related topics. Fine. Climate change, environment related topics, सोशल जस्टिस रिलेटेड टॉपिक्स, सोशल इशूज से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, जेंडर इक्वालिटी हो गया, एजुकेशन रिफॉर्म्स हो गए, है ना, चाइल्ड लेबर हो गए. सो सर्टेन थीम्स आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसे टॉपिक्स आते हैं. ठीक है. टेक्नोलॉजिकली कैसे इंडिया एडवांस कर रहे हैं, वर्ल्ड में कैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, है ना. ऑल सच टॉपिक्स आर जनरली आस्क्ड. से फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ओके, रिन्यूएबल्स की तरह द होल वर्ल्ड इज ट्राइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स, है ना, ट्राइंग टू अचीव नेट जीरो. तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या रोल है. ठीक है. तो ऐसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं. ये सब कहाँ मिलते हैं, इनके बारे में कंटेंट जो हो गया, ठीक, एग्जाम्पल्स हो गए, डेटा हो गए, व्यूज हो गए, है ना, सब मिलते हैं कहाँ, न्यूज़पेपर में. डोंट वरी, विल लुक इनटू दिस. ठीक है. इन सब के बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे. ये कुछ टॉपिक्स हैं विच आर आस्क्ड इन लेक्चरेट. ठीक है. ये उस समय करंट में था, G20 प्रेसिडेंसी के बारे में, है ना. हाउ होल्डिंग G20 इन आवर कंट्री हेल्प इंडिया गेन इट्स ग्लोबल इमेज. ठीक है. चंद्रयान 3 के बारे में, उसमें क्या कमियां थी, आदित्य L1 हो गया, रोल ऑफ ब्रिक्स, है ना, इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशन. सो ऐसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं. कहाँ मिलेंगे इससे रिलेटेड कंटेंट, न्यूज़पेपर में मिलेंगे. सिमिलरली हैव अ लुक एट दिस. National issues, unemployment in India, skill development, definitely a looming crisis in our country, provided India one of the highest population in the world second highest probably. Then women empowerment in the armed forces, fine, reservation policies, uniform civil code, इसके pros and cons, still a very debatable topic, है ना, most probable topic for group discussion. ठीक है. ऐसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं. फाइन. ओके. देन इंटरनेशनल रिलेशंस, एज आई सेड, इंडो चाइना रिलेशन, इंडो यूएस रिलेशंस. ठीक है. इंडो पैसिफिक में इंडिया का क्या रोल है, क्वाड के इनिशिएटिव्स. ओके. ग्लोबल टेररिज्म, इंडिया consistently on the global platforms have raised its voice against terrorism. India does not differentiate between either good terrorism, bad terrorism. India is completely whole and soul against terrorism. No means no. फाइन. इंडिया क्या स्टैंड है, कहाँ हमें देखने को मिलता है, न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है. ठीक है. सो व्हाई आई एम शोइंग यू दिस, टू सिंपली टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट इन न्यूज़पेपर. बट न्यूज़पेपर में तो सब कुछ आते हैं. ठीक है. आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ देखते हैं. एनवायरमेंट और इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अगेन न्यूज़पेपर बिकम्स एन इंपॉर्टेंट सोर्स, है ना. फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन, RBI often does the inflation targeting for ±2%. ठीक है. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. ठीक है. दो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द CDS के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, बट
इट इज़ इंपॉर्टेंट, इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है इसका, ठीक है। स्टार्टअप कल्चर जरूरी है, स्टार्टअप कल्चर क्यों जरूरी है? स्टार्टअप्स ही तो हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप लाएंगे इंडिया में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, इनफैक्ट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, इट इज द स्टार्टअप। फाइन। यूथ एम्पावरमेंट, स्टार्टअप कल्चर हैज समथिंग टू डू विथ यूथ एम्पावरमेंट, इससे यूथ एम्पावर होंगी। फाइन। रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल्स, इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो आई टॉक्ड अबाउट इट, है ना, ग्रीन हाइड्रोजन। फाइन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इंडियाज फ्यूचर मोबिलिटी, है ना, like FAME India mission, faster adoption and manufacturing of electric vehicles, that India's initiative moving towards e-vehicles। आजकल देखेंगे कि जो पुराने जो ऑटो रिक्शाज थे, नाउ दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय ई रिक्शाज, है ना। वेरी गुड एग्जांपल, इससे हमारे जो एमिशंस हैं टू मच एन एक्सटेंट इन अर्बन एरियाज हैव डिक्रीज्ड। फाइन। सो हाउ दीज आर हैपनिंग, हमारी ई बसेस चलती हैं, है ना। So how these initiatives are helping India, to what extent we have achieved, everything you will find in newspaper, ठीक है। तो ये तो हमें पता लग गया कि न्यूज़पेपर में ये सब होंगे, बट हाउ टू नो which things are important, which are not, है ना। न्यूज़पेपर में तो बहुत कुछ आते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं कि नए कौन से फिल्म्स रिलीज हुए हैं, नए कौन से बुक्स आए हैं, ठीक है। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, बहुत सारे टेंडर्स आते हैं, इवन मैट्रिमोनियल के जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो भी आते हैं। इज एवरीथिंग इंपॉर्टेंट? नो, नॉट एट ऑल। So how do we draw that parameter कि this thing is important and this is not? How? That is why I have shown you this. When you know कि these are the certain topics, these are the particular themes from where the questions are being asked, you draw a perimeter that you don't have to go outside it. Fine. And within that perimeter, how you have to fill this perimeter? You have to fill it with the views. आपके editorials में कुछ relevant views और opinions मिलेंगे experts के, then certain data points, analysis, news, events, everything you will find in newspaper, and you will try to link it with these topics, ठीक है। ये topics दिखे ना, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, सोशल इशूज, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वी विल ट्राई टू लिंक इट। फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि ये रेलेवेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं। इसे समझने के लिए आई हैव ऑल्सो ब्रॉट PDF ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ द डेट, किस डेट के हैं, 20 जून, ठीक है, 20 जून के न्यूज़पेपर है, एज अ प्रोटोटाइप ये आपको दिखाया है। आई एम नॉट गोइंग टू एनालाइज द न्यूज़पेपर, जस्ट आई ट्राई टू शो यू कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स देखे उससे लिंक करके मैं बताऊंगा कि हाउ इट कैन बी यूज्ड इन दी lecturate and group discussion, and even in between if I get certain points which can be important for the written exam also, I'll let you know. Fine. Okay, so let's start. First phase is not so important because it is after all advertisement related. Fine. Something related to advertisement. Similarly, let's talk about the world affairs, very important from international point of view, international relations point of view, ठीक है। इसराइल ने स्ट्राइक किया लेबनान पे, ठीक है, ठीक है। क्या दिख रहा है इसमें? आप अगर फर्स्ट टाइम ये न्यूज़ को पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज यू नीड टू नो सर्टेन बैकग्राउंड अबाउट इट, एंड दैट इज वाई आई रिकमेंड कि कंसिस्टेंटली आप न्यूज़ को पढ़ते रहिए। लेकिन हाँ, वन थिंग मोर आई वुड टेल यू कि न्यूज़पेपर के साथ आप गूगल और चैट जीपीटी का सहारा भी लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो जस्ट इवेंट है कि क्या हुआ, ठीक है, बट बैकग्राउंड जो है ना वो मिसिंग है। आपने सिर्फ एक इवेंट देखा कि इसराइल ने अटैक किया, ठीक ना, लेबनान पे किया, हेजबोल्ला पे किया। व्हाट इज हेजबोल्ला, व्हाई दे आर फाइटिंग, हाउ वुड यू कम टू नो, हाउ इट विल इम्पैक्ट इंडिया, इज इंडिया समहाउ एनी हाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय इट, है ना। ये आपको देखना पड़ेगा। कैसे आप देखेंगे? आप चैट जीपीटी पे क्वेश्चन डालेंगे कि व्हाई इजराइल एंड लेबनान आर फाइटिंग, then you will find a background of it, and then when you read this you understand it better. Fine. Similarly on the Google also you can find the same, you can Google the same, okay. But somehow it is related to India also indirectly, in also related to Iran US war.
ठीक है। सो इवेंट्स आर इंटर रिलेटेड। आप डेली जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे इट विल बी इजी फॉर यू टू लिंक एवरीथिंग। फाइन, ठीक है, ओके। सिमिलरली आप देखेंगे कि यहाँ पर इबोला इज इन न्यूज़, है ना, इबोला वायरस, साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज गॉट अफेक्टेड बाय इट, है ना। तो ये फ्रॉम रिटन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, ओके। यूरोपियन यूनियन के न्यूज़ आते हैं, है ना। इन वर्ल्ड अफेयर्स स्पेशली यू रीड अबाउट दोज टॉपिक्स विच आर वेरी वेरी मच इन न्यूज़, और दोज टॉपिक्स विच समहाउ कनेक्टेड टू इंडिया, है ना, इंडिया को इफेक्ट कर रहे हैं, वैसे न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये देखिए, ये तो कंसिस्टेंटली फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स इट इज़ इन न्यूज़, है ना, है ना। हमारा जो स्टेट है उसको ब्लॉक कर दिया गया, मैंने इन ऑलमोस्ट एवरी वीडियो आई हैव ब्रॉट दिस टॉपिक बिकॉज दिस हैज़ बिन इन न्यूज़, ठीक है। तो डील चल रहे हैं ईरान यूएस के बीच में, वो बार बार हॉल्ट हो जा रहे हैं, क्यों हो जा रहे हैं, बिकॉज समहाउ इसराइल और लेबनान के इशूज सॉल्व नहीं हुए हैं। अब वो इशूज क्या हैं, आप चैट जीपीटी से पूछिए, गूगल करके देखिए, अदरवाइज इन वन ऑफ द वीडियोस आई मे कवर इट, फाइन, या फिर यूट्यूब पे देखिए। तो यू विल हैव टू डू द टू प्रोसेस पैरेलली। आप न्यूज़पेपर भी देखिए एंड समहाउ ट्राई टू फाइंड द बैकग्राउंड। वंस यू नो द बैकग्राउंड देन कंसिस्टेंटली कीप रीडिंग न्यूज़पेपर, आपको ऑटोमेटिकली सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट अपहोल्ड्स द गवर्नमेंट ऑर्डर ब्लॉकिंग टेलीग्राम, ठीक है। अब यहाँ रिसेंटली टिल 2022 ऑफ दिस मंथ, है ना, टेलीग्राम को ब्लॉक कर दिया गया है। इज इट समहाउ रिलेटेड टू आवर राइट्स, है ना, हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज बीइंग वायलेटेड। बट ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 19 क्लॉज 2 itself says that the government can put reasonable restrictions कुछ certain grounds पे। So does it qualify under the reasonable restrictions or not? On that basis हो सकता है कि टेलीग्राम पे जो बैन लगाए हैं that would have got questioned or challenged in the high court, then high court has upheld this ban. What is the issue all about? Everything would be there here, है ना। तो ये somehow related to our rights हैं, rights वर्सेस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस या रिस्ट्रिक्शंस कैसे बैलेंस करें, उसके बारे में ये टॉपिक कैन बी अ गुड एग्जांपल, फाइन, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए, इट हैज़ बीन इन न्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, रशियन ऑयल बढ़ चुके हैं इंडिया में इंपोर्ट्स, क्यों, क्योंकि अर्लियर वी यूज टू इंपोर्ट फ्रॉम वेस्ट एशियन कंट्रीज, बट फॉलोइंग द क्राइसिस इन द वेस्ट एशिया हैज़ बिकम वेरी वॉलेटाइल, है ना। इंडियन शिप्स वहाँ से क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं, तो वी आर डिपेंडेंट मोर ऑन रशियन ऑयल, वी आर ऑल्सो गेटिंग वेवर फ्रॉम यूएस, हम रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, फाइन, न्यूज़ में भी था वेरी रिसेंटली। तो उससे रिलेटेड क्या नए इवेंट्स हो रहे हैं, क्या अपडेट्स हो रहे हैं, इट यू विल फाइंड इट इन दी न्यूज़पेपर। अब हाउ इट विल बी इंपॉर्टेंट इन ग्रुप डिस्कशन या फिर लेक्चर के टॉपिक्स में, यू कैन सिंपली से दैट इंडिया एज अ कंट्री मेंटेन्स द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, है ना, वी cater the welfare of 1.2 billion population, we focus our national interest, and to meet the energy demands of our population, we have taken the waiver from US and we are focusing on Russian oil, है ना। So rather than uh, rather than joining one block or the other, we focus on our own national interest, fine. So we have tried to maintain the balance between the two contradictory block, fine. सो ऐसे करके आप ये एग्जाम्पल उसमें कोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योगा सेशन इन चाइना, ओके, ठीक है। इट कैन बी फॉर सॉफ्ट डिप्लोमेसी, है ना, हम लोग किस प्रकार से अपने सॉफ्ट पावर को प्रमोट कर रहे हैं, हम अपने डिप्लोमेसी बढ़ा रहे हैं, दूसरे कंट्री से रिलेशन बढ़ा रहे हैं, इसमें इट इज़ नॉट ओनली अबाउट ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन बट ऑल्सो द कल्चरल रिलेशन थ्रू द कल्चरल एक्सचेंजेस, इन दैट वन योगा सेशन इन चाइना और एनी अदर कंट्री कैन बी अ गुड एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स कहाँ कोट होंगे, आपके ग्रुप डिस्कशंस में या फिर लेक्चरेट में, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एडवर्टीजमेंट हो गया, नॉट सो इम्पोर्टेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट। ये लोकल न्यूज़ हो गए, लोकल न्यूज़ रिमेंबर, लोकल न्यूज़ आपसे पूछे जा सकते हैं एसएसबी इंटरव्यू में, है ना, 1-to-1 इंटरव्यू में, बट you just look at it, it's something very significant has happened for which the whole country has known about it, you read about it, otherwise the local news are not that important, ठीक है। फिर भी you need to have a small little awareness about your own region, but otherwise
If something very important, very significant has happened, you keep it in mind. Fine. Okay. So not everything is very relevant for the in the newspaper, and it is also local news. This is Delhi edition of newspaper, so probably the local news would cover the news of Delhi, regional news of Delhi. ठीक है, चलो, advertisement, fine. Then there would be certain news related to politics. So political news are not directly important, but if you find certain schemes, you may go through that. Fine. So these are political news, not so important. Special intensive revision has been in debate. Just know about what is it. Otherwise, the political debate, the debate between two opposing parties, and all, you need not to get into that depth. Fine. Editorial page is important, but still, do not read every editorial. है ना? Read only those editorial which is relevant to the interview. Fine. Artificial intelligence is very very significant today. Artificial intelligence, it has revolutionized, it has even brought certain challenges like job layoffs have increased. Fine. As a new skill, artificial इंटेलिजेंस सीखना चाहिए सबको, ऐसा भी कहा जा रहा है आजकल. फ्यूचर इज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो ये क्या है, यू गेट अबाउट इट, गेट टू नो अबाउट इट. सिमिलरली, अगर कुछ ग्लोबल रेगुलेशंस के बारे में बात की जा रही है, मतलब देयर हैव सर्टेन software come up in the global market, uh, which has caused concern to the globe, है ना. कंट्रीज उससे परेशान हो गए. वन एग्जांपल इज माइथोज एआई, है ना. माइथोज एआई, MYTHOS, माइथोज एआई सॉफ्टवेयर. It is by Anthropic company. So how it has affected the world? What kind of a regulation the global leaders are talking about? Even very few weeks back, our honorable finance minister also talked about it. Like the SEBI and the other regulatory bodies need to know about it, है ना. RBI, ये जो सॉफ्टवेयर है, it can be very very dangerous for the critical infrastructure, critical cyber infrastructure. ये क्या है, ये क्या कंसर्न है ना. किस रेगुलेशन को लाने के बारे में बात की जा रही है और क्या ओपिनियन, क्या व्यूज है, एवरीथिंग यू विल फाइंड हियर. ठीक है. सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. फाइन. दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. ओके. देन, though it is important, you may find certain schemes, but it is mostly political because few few experts would be talking, promoting the government, few experts would be criticizing the government. It is always political, but you may read about it to get a balanced picture, because at one hand you are reading good about the government also, but certain criticisms, no government or no policies can be refined without constructive criticism. Fine. So this will also help you to get another picture of a certain policies, है ना. इंडिया मस्ट नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट हॉर्मुज क्राइसिस. ठीक है. ये हैं, ये जो हो रहे थे, अब इसके ऊपर व्यूज है कि इंडिया को क्या करना चाहिए. वेट नहीं करना चाहिए, इंडिया को सर्टेन एक्शंस लेने चाहिए. कैसे एक्शंस लेने चाहिए, यू विल फाइंड इट हियर. सो डायरेक्टली विल नॉट फाइंड कि डायरेक्टली दे आर क्लेमिंग कि आपके ग्रुप डिस्कशंस और इंटरव्यू या फिर लेक्चरेट में आपको हेल्प करेंगे. बट व्हेन यू कीप रीडिंग दिस ना, you will get a muscle memory about it, है ना. And that will improve not only your vocabulary but also आपके ओपिनियन बिल्डिंग में भी ये हेल्प करेंगे. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. ठीक है. ओके. बफर्स के बारे में है कि इंडिया कैसे इकोनॉमिक शॉक से बच गया, एनर्जी क्राइसिस से बच गया, व्हाट वी हैड डन इन द लास्ट डिकेड, उसके बारे में है. ठीक है. थ्री इंडियन. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम फॉर द डिफेंस एस्पिरेंट्स. What are the new developments happening in the defense forces, उससे related है. So it becomes important for your interview, है ना. It is also important for your exams में भी पूछे जाते हैं कौन से नए शिप्स कमीशन हुए हैं, नेवल शिप्स. फाइन. हमारी जो इंडियन नेवी है, दे आर इंडिजीनियस मोस्टली, इंडिया में ही बन रहे हैं, है ना. हमारे शिप यार्ड्स हैं, डॉक यार्ड है. एनीवेज, सो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, इंडिजीनियस शिप्स हमारे यहाँ बनते हैं. ठीक है. तो ऐसे अगर कोई न्यूज़ में हो, इफ़ यू गेट एनी न्यूज़, एनी सच न्यूज़, इट बिकम्स
सिग्निफिकेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। हीट वेव्स, हीट वेव्स, हीट वेव्स, फाइन। दिस ईयर इज द ईयर ऑफ सुपर अल नीनो। अल नीनो इफेक्ट आपको पता होगा, इन ज्योग्राफी यू रीड अबाउट इट। फाइन, क्या होता है अल नीनो, है ना? अल नीनो क्या होता है? ठीक है, अल नीनो क्या होता है? ओके, फाइन। वी नो दैट सदर्न पैसिफिक ओशन में देयर इज ऑसिलेशन दैट कीप्स ऑन हैपनिंग। ठीक है, एनीवेज यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गया, बट ओके। क्या होता है कि यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका हुआ, ठीक है, ये साउथ अमेरिका हुआ। साउथ अमेरिका में यहाँ पेरुवियन कोस्ट है, यहाँ जनरली कोल्ड करंट होते हैं, बट आफ्टर इंटरवल ऑफ 2-3 years व्हाट हैपेंस, इट दिस गेट्स रिप्लेस्ड बाय द हॉट करंट, है ना? हॉट करंट, तो यहाँ पर वार्म करंट आ जाते हैं, वार्म करंट आ जाते हैं। एंड कंपैरेटिवली हेयर the region is colder. So what happens here? The low pressure area gets created. Here high pressure area gets created, and the wind moves towards it. तो क्या होता है कि generally the wind should move this towards this, so that the monsoon comes to Indian Ocean. But since low pressure gets intensified in this region at the western coast of Peru या फिर साउथ अमेरिका, जो मॉनसून विंड्स हैं दे गेट अट्रैक्टेड इन दिस रीजन, तो यहाँ पर रेन डेफिसिट हो जाता है। एंड दिस ईयर इज द ईयर ऑफ सुपर अल नीनो, मीन्स ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया है। जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया है तो इट इज़ वेरी मच प्रोबेबल कि यहाँ पर रेन बहुत कम होंगे। ठीक है, इसीलिए देखा जा रहा है कि कितनी गर्मी पड़ रही है, बारिश बहुत कम हो रहे हैं। फाइन, तो दिस थिंग यू विल फाइंड इन न्यूज़पेपर, एंड इसके कारण हीट वेव्स भी बहुत बढ़ गए हैं। ठीक है, इट इज अफेक्टिंग द पीपल एट लार्ज। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड some topics which are consistently in news, Indian Express also provides a page called explained। ठीक है, here it is talking about electrification और electric vehicles। electric vehicles के बारे में जैसा कि मैंने बताया, एंड इन द टॉपिक्स ऑल्सो वी लर्न अबाउट इट कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से क्वेश्चंस आए हैं। तो इलेक्ट्रिफिकेशन टू व्हाट एक्सटेंट वी हैव बीन इलेक्ट्रिफाइड, है ना? हमने ई रिक्शाज ले आए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले आए हैं, बट हम हमारे जो ट्रक्स हैं स्टिल दे रन ऑन डीजल, है ना? दे आर वेरी पॉल्यूटिंग, नॉक्स इमिशंस करते हैं वो, है ना? नाइट्रोजन कंपोनेंट्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, दे आर वेरी पॉल्यूटिंग इन नेचर विद अ वेरी हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, है ना? तो उसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, एंड टू व्हाट एक्सटेंट वी हैव इलेक्ट्रिफाइड, ये सब मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, इनिशियली देखिए व्हेन यू विल स्टार्ट न्यूज़पेपर नॉट एवरीथिंग यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट आई वुड रिकमेंड कीप रीडिंग। हो सकता है आप नॉलेज के पार्ट में बहुत डेप्थ ना हो, जैसे एनडीए वाले स्टूडेंट्स हैं, क्लास 11 12 वाले, आप डायरेक्टली पढ़ोगे हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके सर के ऊपर से जाए लिटरली, बट आपको डिस्करेज नहीं होना है, कीप रीडिंग आई वुड सजेस्ट, क्योंकि न्यूज़पेपर इज बीइंग रिटन फ्रॉम अ वेरी हाई स्टैंडर्ड, है ना? जो सिविल सर्विसेज के बच्चे हैं वो भी यही पढ़ते हैं, सीडीएस के बच्चे भी पढ़ते हैं, एसएसबी वाले भी पढ़ते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट्स भी पढ़ते हैं। फाइन, तो डिस्करेज नहीं होना है, यू रीड इट, यू विल डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल, एटलीस्ट यू लर्न सर्टेन न्यू वर्ड्स। ठीक है, और कुछ ना कुछ बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, एटलीस्ट यू ट्राई टू गेट सर्टेन पॉइंट्स यू कैन यूज इन योर लेक्चर एट, एंड दैट्स क्वाइट इनफ। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में आपको मिलेगा यहाँ पर। फाइन, इलेक्ट्रिसिटी मीट्स, ओके, वर्ल्ड एनर्जी नीड्स, रिन्यूएबल्स के बारे में है ना? फाइन, चलिए। सो सिमिलरली ड्रोन टेक्नोलॉजी, यूक्रेन किस प्रकार से ड्रोन्स को यूज कर रहा है,
यूरोपियन बैकिंग के थ्रू अगेंस्ट रशिया, व्हाट इंडिया कैन लर्न। फिर स्पोर्ट्स न्यूज़ आर नॉट डायरेक्टली यूजफुल, बट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अगर कोई इवेंट है, जैसे इंडिया ओलंपिक होल्ड कर रहा है, या फिर इंडिया पार्टिसिपेट किया है, इंडिया हैज़ गॉट विक्ट्री इन दैट, या फिर सर्टेन थीम्स आप प्रिपेयर कर सकते हो कि व्हाट वी कैन डू टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स के जो हमारे परफॉर्मेंस है उसके लिए क्या करना चाहिए इंडिया को। दिस थिंग्स यू कैन प्रिपेयर द थीम्स, आप इसके थीम से प्रिपेयर कर लीजिए। और कुछ अगर इवेंट्स है आप देख लीजिए, अदरवाइज स्पोर्ट्स के जो न्यूज़ है जनरली रिटन में पूछे जाते हैं, है ना, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं इन योर रिटन एग्जाम, बट 2 क्वेश्चंस एट मैक्सिमम इट कैन बी आस्क्ड। फाइन, ओके। सो ये सब हुआ, तो फाइनली दिस वाज इन ब्रीफ, आई टॉक्ड अबाउट newspaper, importance of reading newspaper. Otherwise, I believe that newspaper reading is a very consistent habit. It cannot be developed in one day or so. Initially, when you develop a habit, it takes certain time. Initially, you may feel bored, but I always believe that the consistency is the key. You keep on doing the one thing, you become expert in that. Fine. Newspaper is a one source where initially when you read, you may read everything, starting from activity to the tenders to the matrimonial articles. Fine. You may get deviated from your main source. Fine. And to keep you on the track, I initially said that you need to find a blueprint. You need to find a perimeter. What is that perimeter? Fine. The perimeter is this. The perimeter is this. The topics. Fine. The perimeter is this, the topic. जो टॉपिक्स पूछे गए हैं, ठीक है, अभी तक जो मैंने पूरे न्यूज़पेपर में जो दिखाया, वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वी टॉक्ड अबाउट ईरान, इजराइल, यूएस क्या क्या स्टैंड ले रहा है, यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड सर्टेन न्यूज वर देयर, ठीक है। तो हाउ इट विल इम्पैक्ट इंडिया if you find certain news related to that, it can be used in Indian foreign policy. Cyber security is related. We talked about one article related to artificial intelligence like Anthropic AI or Mythos AI, है ना, how it has become a global concern, है ना, what kind of a regulation the world is trying to bring. It will come under cyber security. Climate change से related electric vehicle से question थे. Gender equality, okay, in this news I did not find any significant thing, okay. Educational reform, child labor, artificial intelligence directly, there was one article. Electric vehicles explained page में था, you found. Fine, these questions are coming. Such questions you will find often repeated in newspaper. In today's newspaper also we found that, right? तो ऐसे ही पढ़िए, ऐसे पढ़िए आप, some or the other thing you will certainly get, है ना। आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर में तो बहुत कुछ है, देर इज अ यूनिवर्सल सेट इन न्यूज़पेपर, बहुत कुछ है, बट यू हैव टू मेंटेन अ सबसेट, यू हैव टू मेंटेन अ पेरीमीटर। इसी पेरीमीटर के बाउंड्री में पढ़िए, समथिंग रिलेटेड टू इट इफ यू फाइंड। हर चीज़ मत पढ़िए, हर चीज़ नहीं पढ़ना है ना। इट विल रिड्यूस योर एफर्ट्स, इट विल रिड्यूस योर टाइम। फाइन, सो विद दिस आई होप द सेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। Practice is the key. Okay. So thank you everyone. I hope you loved it. I hope you keep reading, you keep learning. That's all. Thank you.